बोलो श्री सच्चिदानंद महाराज की जय। महाराज, जो आप सभी लोगों के साथ जो सत्संग चल रहा है, इसको पूरा श्रवण करने के लिए महाराज आप यूट्यूब पर जाकर पंडित श्री दीनदयाल शर्मा के नाम से निकाल सकते हैं, और उसमें जो भी त्रुटियां हो महाराज उसके लिए सुझाव भी दें, ताकि अपन आगे भी चलते रहें। और जो भी त्रुटियां हो रही हैं उसके लिए सभी सज्जनों को मेरा प्रणाम और हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी भी है महाराज। और महाराज, ये सच्चिदानंद महाराज का नाम रामायण में भी आया है, जो सच्चिदानंद भगवान की अपन जय बोलते हैं। तो ये प्रसंग अब आगे देखेंगे अपन कभी इस नाम पे, क्योंकि इस नाम को जब रामायण रामचरितमानस जब तुलसी बाबा ने लिखा है तो प्रारंभ में ये आता है, और शंकर जी के द्वारा ये नाम दिया गया भगवान प्रभु श्री राम को। तो बोलो सच्चिदानंद महाराज की जय। उनने ही बोला था ये, तब सती जी ने करा था कि ये सच्चिदानंद कहाँ से है। तो महाराज इस पर अपन करेंगे चर्चा। और महाराज, आज सत्संग में चल रहा था तो एक सज्जन कहने लगे, महाराज आज तो महाराज सत्संग में मज़ा आ गया, शब्दों का बड़ा खेल है हमारा, शब्दम जालम महाब्रह्मम। तो महाराज उन्होंने कहा कि मज़ा आ गया। मैंने कहा यार भाई, मज़ा का संबंध जो है मेरे हिसाब से मज़ा का संबंध मन से है, और वो इसलिए है कि मन की और मज़ा की राशि भी एक है महाराज। तो मज़ा तो आने जाने वाली चीज़ें आता जाता है, लेकिन आनंद अगर कहें हम सत्संग में यहाँ बैठ के कि आनंद आ गया तो शायद ज़्यादा उपयुक्त रहेगा, क्योंकि आनंद का शब्द जो है उसका संबंध आत्मा से है, क्योंकि आत्मा का और आनंद की राशि एक है। तो महाराज, आत्मा की और जब आनंद की राशि एक है तो आनंद का संबंध आत्मा से है और मज़ा का संबंध मन से है। तो महाराज, हम अगर और चीज़ें जो दैनिक अपने उसमें आती हैं प्रयोग में, देखने में, सुनने में, खाने में, ये चीज़ें ठीक है, मज़ा देने वाली हो सकती हैं, क्योंकि जिनका आना जाना है थोड़ी देर के लिए आ गया, मज़ा आ गया ठीक है। तो शरीर और मज़ा का संबंध मन से भी और तन से भी है महाराज, और आत्मा का संबंध जो आनंद का संबंध है वो आत्मा से है। और महाराज, जो दुनिया में पर्यायवाची हर चीज़ के शब्द मिलेंगे आपको, अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, और क्या नाम से अजर, जो अजर हमारा अविनाशी है उसके लिए मरने वाला भी है। कई प्रसंग ऐसे मिलेंगे आपको कि जिनके सबके पर्यायवाची शब्द इस दुनिया में तैर रहे हैं, लेकिन एक ही शब्द ऐसा है इस दुनिया में कि जिसका कोई पर्यायवाची नहीं है, और वो शब्द है आनंद। आनंद के विपरीत कोई शब्द ही नहीं है। आप विचार करो, आनंद का विपरीत क्या बोलोगे आप? सुख का तो दुख बोल सकते हो, मजा का कजा भी बोल सकते हो, लेकिन आनंद का तो शायद कोई प्रतिकूल शब्द नहीं है। आनंद का तो सीधा और दूसरा और हो जाएगा, वो है परमानंद महाराज, मेरे मत से। तो इसलिए महाराज, अगर हम और शरीर से जो संबंध है उन चीज़ों में अगर बैठते हो, कुछ बोलते हैं उसके लिए कि कुछ सुख की अनुभूति हुई है, तो उसके लिए मज़ा कहना ठीक है। बाकी मेरे मत से अगर सत्संग में बैठते हो, सही में भगवान की चर्चा होती है, अगर हमारी ईश्वर से जुड़ी हुई आत्मा के द्वारा परमात्मा का अगर चिंतन हो रहा है और सही का सत्संग हो रहा है, तो फिर महाराज उसके लिए तो हम आनंद का बोलना चाहिए कि आनंद आ गया महाराज। क्योंकि आनंद जो वस्तु है वो आनंद आने जाने वाली नहीं है महाराज, वो सबके अंदर मौजूद, सभी से जागृत करना भर होता है। जागृत का अर्थ ये है कि जब परमानंद की चर्चा करोगे तो आनंद जागृत हो जाएगा। बस महाराज, इसी प्रसंग के साथ छोटा सा वीडियो बनाने के प्रयास करा है महाराज। तो इसी प्रसंग के साथ आज का प्रसंग यहीं समाप्त करते हुए सभी सज्जनों को जय जय श्री सीताराम, और आप जितने भाई बंधु बैठे हुए सभी को सीताराम, और जो सुनेंगे श्रवण कर रहे हैं उनके लिए भी महाराज सभी को हाथ जोड़ कर प्रणाम। इसी के साथ बोलो श्री सच्चिदानंद महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम।